गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चे, कैसे आप लोग? बिल्कुल ठीक ठाक। चलिए, उम्मीद करते हैं बिल्कुल आप लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। सर जी, आपका आज का टॉपिक होने वाला है मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे ये सोचते हैं कि सर यहाँ पर स्पेशली इसका लॉ क्यों बात किया गया है या फिर मेथड्स क्यों बात किया गया है, क्योंकि सर हम लोग पहले से ही जानते हैं ऐड करने के लिए। कितना अच्छा आप लोग बोल रहे हैं, नहीं? आराम से बोलिएगा कि सर 2 + 2 = कितना सर? 4 सर। 2x + 2x = कितना सर? तो 4x। सर हम लोग ये सब जानते हैं सर, फिर यहाँ पर स्पेशली वेक्टर में इतना लंबा चौड़ा मेथड क्यों सीखने वाले हैं? इसके पीछे रीज़न है, लेकिन ये बात करने से पहले हम क्या करते हैं, इसका लिस्ट आपके सामने भी हम पेश करते हैं, फिर इसका हम चर्चा करते हैं डिटेल में। ओके, इसको मिटाते हैं अभी। और फटाफट आप लोग कॉपी लीजिए और बैठिए मेरे साथ पढ़ाई करने के लिए, खेलने के लिए बिल्कुल नहीं सर जी। ओके, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं हेडिंग। चलिए बोलेंगे मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन। रे बच्चा, एडिशन है ना। पहले इसका हम लिस्ट दे देते हैं यहाँ पर। फर्स्ट में ट्रायंगल, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। सेकेंड में हम बात कर लेते हैं पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। थर्ड में हम बात कर लेंगे पॉलीगॉन, लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इतने सारे मेथड से हम वेक्टर को जोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पर ये देखिए आपके सामने लिखा हुआ है पॉलीगॉन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये आपका एकदम बेसिक सा लॉ है, जिसका चर्चा हम थोड़ा कम करेंगे, इसका चर्चा हम ज़्यादा करेंगे। इसका ये ट्रायंगल लॉ का, और हम बात करेंगे पैरेललोग्राम लॉ का। इसका स्पेशली आपका चर्चा किया जाएगा। लेकिन ये बात करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट बात देखिए, ध्यान से सुनिएगा। पहला सवाल कि सर वाई स्टडी अबाउट, है ना, स्टडी अबाउट वेक्टर एडिशन? क्वेश्चन मार्क। देखिए इसका आंसर यहां पर हम देते हैं बिकॉज नॉट पॉसिबल एडिशन ऑफ two vectors by the पहला रीजन तो आपका ये है, बिकॉज नॉट पॉसिबल एडिशन ऑफ टू वेक्टर्स, ठीक है, बाय द अलजेब्राइक मेथड। मतलब हम इसको अलजेब्रिक मेथड से जोड़ नहीं सकते, तो जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ तो उपाय चाहिए, और इसीलिए आपके पास ये उपाय है। क्लियर? अभी इसको हम सीखेंगे। देखिए इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं। मान के चलिए आपके पास
2 + 2 है तो आप इसको आराम से बता दीजिएगा 4। लेकिन ये आपका अलजेब्रिक मेथड से है, ठीक है, बाय अलजेब्रिक मेथड, ये ठीक है। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, सपोज कीजिए ये है 3x प्लस लेते हैं 4x इज इक्वल टू, इसका रिजल्ट बोलिएगा तो कितना 7x, ये भी आपका बाय अलजेब्राइक मेथड है। अगर आपके पास 4 न्यूटन है प्लस लेते हैं 3 न्यूटन, आप ज़रा बताइए तो आपके हिसाब से यहाँ पर ये हो जाएगा 7 न्यूटन, लेकिन ये कहना गलत हो जाएगा, ठीक है, ये कहना गलत हो जाएगा। इसका रिजल्ट 7n आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है। इसको भी हम समझेंगे एग्जाम्पल के थ्रू, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये बोलेंगे नॉट पॉसिबल, या फिर मे और नॉट बोल देते हैं, सबसे बढ़िया मे और नॉट, मतलब ये 7 न्यूटन ये आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, ठीक है। देखिए और लेते हैं जैसे 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इक्वल टू, आप यहाँ पर बोलेंगे 8 न्यूटन, ये भी आपका हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अब यहाँ पर सवाल उठता है सर कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हो सकता है। इसको जरा हम समझते हैं, इसको फील करने की कोशिश करते हैं, समझिएगा। सपोज कीजिए कोई एक क्या ले ले, चलिए आपके पिताजी, सपोज कीजिए आपके पिताजी हमको खींच रहे हैं 4 न्यूटन फोर्स लगाकर, यानी कि इधर ऐसे। इसके बाद आपके बगल में जो है उसके पिताजी हमको खींच रहे हैं, आपके बगल में कोई है चाहे नहीं, आपको ये कंसिडर करके चलना है। हमको खींच रहे हैं इधर से 4 न्यूटन फोर्स लगा करके, मतलब दोनों साइड आपका सेम फोर्स लगाया जा रहा है। अब यहाँ पर हम आपसे पूछते हैं कि बताइए हम यहाँ से हिल डोल सकते हैं क्या? आंसर है नहीं। इसका मतलब क्यों नहीं ये संभव है कि 4 न्यूटन प्लस 4 न्यूटन इक्वल टू 0। सर कैसे 0, सर कैसे 0? ऑफकोर्स यहाँ पर 0 ही होगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है। दूसरी बात कि आपका सेम है, सेम फोर्स है, इसीलिए। हाँ, अगर यहाँ पर 8 न्यूटन फोर्स अगर इसको खींचा जाता इधर से 4 न्यूटन, तो फिर हम इधर ही ऐसे ऐसे शिफ्ट होते हैं, क्योंकि यहाँ पर फोर्स दोनों साइड है, लेकिन एक तरफ ज़्यादा एक तरफ कम है। लेकिन यहाँ पर देखिए सेम है, तो हम जहाँ हैं वहीं रहेंगे। इसका मतलब सर एक बात समझ में आ रहा है कि इसका जो जोड़ होता है ये 8 न्यूटन के बराबर नहीं आएगा। 8 में भी ये हो सकता है, कब? जैसे 4 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है एक बच्चा, और फिर एक बच्चा इधर से गया घूम के और इधर ही फोर्स लगा रहा है 4 न्यूटन। तो जब ये आपका सेम डायरेक्शन में होगा उस टाइम पे ये 4 + 4 8 आपका हो जाएगा। बात समझे हम जो बोले सो? तो कुल मिलाकर ये समझ में आ गया कि ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये दिशा के अकॉर्डिंग इसका वैल्यू चेंज करता है ना। आप यहाँ पर एक बात और समझिए, जो हम लोग बात बोलते हैं ना एडिशन का, ये जो हम लोग वर्ड बोलते हैं एडिशन या फिर ऐड करना जो हम लोग बोलते हैं, यहाँ पर फिजिक्स का जो आपका टॉपिक है वेक्टर, इस वाले में आपको एडिशन भूल जाना है। एडिशन आपको नहीं बोलना है, इसकी जगह में आपको बोलना है रिजल्टेंट बोलना है। जैसे हम यहाँ पर बोलेंगे कि 4 न्यूटन फोर्स इधर लगाया गया, 4 इधर, तो इसका रिजल्टेंट क्या है? तो बोलेंगे 0। हालांकि यहाँ पर हम जोड़ ही रहे हैं, लेकिन यहाँ पर क्या 0, क्या 0, क्या 0, ये 0 क्या है? तो रिजल्टेंट बोलिएगा आप लोग। बात समझे? जैसे हम बोलेंगे आपके पास ये वेक्टर A है और बोलेंगे ये आपके पास वेक्टर B है, तो ये सबका जोड़ क्या होगा? तो यहाँ पर जोड़ नहीं बोलेंगे, बोलेंगे इसका रिजल्टेंट क्या है। ये वर्ड थोड़ा सा याद रख लीजिए आप लोग, वर्ड इस्तेमाल करेंगे रिजल्टेंट।
हमने जो बोला चमका ना, तो यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो आपको ये लगभग समझ में आ गया होगा कि आखिर हम इसको क्यों पढ़ते हैं। देखिए और भी इसको समझाते हैं। सपोज कीजिए आपके पास ये वेक्टर ए है ना। अच्छा अभी इतना छोड़िए, अच्छा चलिए इसको मान ही लेते हैं वेक्टर ए। और यहाँ पर सपोज ये गया 4 मीटर है ना, गया इधर से इधर गया, ये इसका हो गया मैग्नीट्यूड, ये आपका टेल है, ये आपका हेड है। इतना तो समझ में आता है क्योंकि पहले का वीडियो में आपको ये सब कुछ बताया गया है, तो समझ में आना चाहिए। नेक्स्ट इसके बाद ये आपका हो गया टेल, ये आपका हो गया हेड। यहाँ पर ये हम बोलना चाह रहे हैं कि 4 मीटर आपका साउथ की ओर गया है, इधर गया है साउथ की ओर गया है। सपोज कीजिए ये मान के चलिए फिर ये चला गया यहाँ से यहाँ, और हम बोलेंगे ये चला गया चलिए ईस्ट की ओर। अच्छा हम ऐसा करते हैं ना, जो दिशा जो होता है ना, आप लोग इसके अकॉर्डिंग देखिए, आप लोग मैप में याद कीजिए, इधर बोलते हैं पूरब, इधर बोलते हैं पश्चिम, इधर बोलते हैं उत्तर, इधर बोलते हैं बोलिए दक्षिण बोलते हैं। हाँ क्या हम बोलना चाह रहे हैं समझ में आ रहा है ना। जैसे तो लोग याद किया होगा, भूगोल में ये याद किया होगा। देखिए इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर वेस्ट, इधर हो जाएगा नॉर्थ, इधर हो जाएगा साउथ। तो ऐसा करते हैं ना, इसी के हिसाब से हम ले लेते हैं यहाँ पर डायरेक्शन है ना। इधर ईस्ट बोल देते हैं ना, ईस्ट बोल देते हैं। इधर बोल देते हैं चलिए नॉर्थ, नॉर्थ है ना। ऐसे मिटाते हैं इसको, ये तो एक बच्चा यहाँ था, यहाँ से गया यहाँ, और फिर ये चला गया यहाँ से यहाँ। तो पूछेंगे कि बताइए यहाँ पर इसका जोड़ क्या होगा। अब जोड़ का मतलब रिजल्टेंट क्या होगा। हाँ हालांकि इधर कितना गया ये बताते हैं, 4 मीटर, इधर भी गया है 4 मीटर ऐसे। तो इसका रिजल्ट जो निकलेगा वो देखिएगा, जाहिर सी बात है शुरुआत यहाँ था और ये गया यहाँ, ये लास्ट, इसका मतलब यहाँ से यहाँ ये हो जाएगा, दिख रहा है ना। क्लियर, ये हो गया इसका रिजल्ट। सर क्या क्या बोल रहे हैं सर। बिल्कुल देखिए हम यहाँ पर वही बोल रहे हैं जो यहाँ पर पढ़ना है आपको, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक बात समझ में आता है सर कि अगर ये कहानी रहेगा तो इसको हम लोग आराम से सॉल्व कर सकते हैं पाइथागोरस नियम से, आराम से इसको आप इसको जोड़ सकते हैं। देखिए सर यहाँ 90 बना रहा है सर, तो पाइथागोरस में आपको मालूम है, क्या मालूम है सर, ये सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसके हिसाब से आप कर लीजिएगा, है कि नहीं। अब सारा वैल्यू दिया हुआ है तो मेरा ये सी का मान निकल जाएगा, सी स्क्वायर टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट करके निकाल लीजिएगा आप लोग, ये फटाफट सॉल्व हो जाएगा। लेकिन अगर यदि यही बचुआ अगर ये 90 डिग्री होकर के नहीं जाता, अगर ये ऐसे जाता, तब अब हालत खराब। आप कैसे जोड़ोगे, आप कैसे इसका रिजल्ट निकालोगे, आप ज़रा बताओ रिजल्ट, आप ज़रा बताइए। कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन। तो इसी टाइम पे हम वेक्टर को नहीं जोड़ पाते हैं, इसीलिए स्पेशली लाया गया है मेथड्स। आपने जो बोला चमका ना, ओके, तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो खैर इतना समझ में आ गया कि हम यहाँ पर ये लॉ क्यों बात करते हैं। ठीक, अब इसको मिटा दें, मिटाते हैं। अब हम क्या करते हैं, इसको मिटाते हैं यहाँ से यहाँ, सिर्फ इसको हम रखते हैं यहाँ पर, है ना, शॉर्टकट में। ओके, इसको हम बॉक्स बना लेते हैं ऐसे।
देखिएगा, जब भी ट्रायंगल लॉ में बात करेंगे, पहले अभी हम बेसिक से बात करते हैं, फिर इसका चर्चा फिर अभी होगा, डिटेल में होगा। पहले बेसिक से बात। ट्रायंगल लॉ में याद रखिएगा, सपोज कीजिए आपके पास ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए है, मान के चलिए आपके पास वेक्टर ए है, और मान के चलिए आपके पास एक दूसरा वेक्टर बी है, ये हो गया वेक्टर बी। हम पूछेंगे ये दोनों का सम क्या होगा। इसको लिखने का स्टाइल पहले समझ लीजिए, क्या स्टाइल होता है लिखने का। चलो इसको हटाते हैं, ऐसे डायरेक्ट करते हैं। देखिए ये तो समझ में नहीं आएगा क्या बोलना चाह रहे, ऐसा एरो हम देते हैं तो आपको समझ में आएगा। देखिए ध्यान समझिएगा। अब इसी को लिखने का स्टाइल देखिए कैसे लिखेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे। अब इसको ना बच्चा, इसको हम शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। देखो अगर राइट साइड में अगर हम ले आएंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर, इसको थोड़ा नीचे ले आएंगे तो ये यहाँ पर देखिए इसके साथ मिल जाएगा। किसके साथ, ध्यान से देखोगे, ये मिल जाएगा इसके साथ, यानी कि इसका जो हेड है इसका टेल के साथ आपको लेना है ऐसे आगे। ध्यान से देखिएगा इसको, वरना पाप नहीं बल्कि महापाप लिखता है बच्चा। तो ये हो गया वेक्टर ए और ये हो गया वेक्टर बी। तो यहां पर यदि हम पूछेंगे कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा, कौन सा होगा, कहां होगा, तो आप बोलिएगा ये इसका इनिशियल और इसका ये फाइनल, यही आपका हो जाएगा रिजल्टेंट। क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट हो जाएगा। क्लियर। और यही रिजल्टेंट को हम यहां पर डिनोट करते हैं वेक्टर आर से, वेक्टर आर से। क्लियर। अब यहां पर अगर यदि आपके पास ये नीचे दिया हुआ होता, उस टाइम पे आप क्या करते, मतलब अगर आपके पास कुछ ऐसा होता, ऐसा, तब क्या करते। सेम कहानी, आप इसको उठा के राइट साइड में शिफ्ट करते और ऊपर भी शिफ्ट करते तो फिर से आपका यही बन जाता। अब यहाँ पर सर क्या चीज़ जरूरी है कि हमेशा हमको यही लेना है, क्या हम इसी को क्या ऐसा नहीं ले सकते, ऐसा, ऐसा, ऐसा। आंसर है नहीं नहीं नहीं, भूल के भी आपको ऐसा नहीं लेना है। बात समझे। खास करके ट्रायंगल लॉ वाले में आपको देखिए दो इनिशियल पॉइंट को एक साथ लेके नहीं चलना है। ये किस में लेके चलेंगे, तो इसमें लेके चलेंगे, है ना, पैरेललोग्राम लॉ में लेके चलेंगे। यहां पर आपको ये ध्यान देना है कि अगर ये आपका वेक्टर ए दिया हुआ है तो इसका इनिशियल ये देख लीजिए, फाइनल क्या है, मतलब कि ये हो गया टेल, ये आपका हो गया हेड। लिख ही देते हैं टेल, ये हो गया हेड। तो अगला वेक्टर का हेड से टेल जुड़ेगा, ध्यान से, हेड से टेल जुड़ेगा, और इसका रिजल्टेंट जो होगा, रिजल्टेंट जो होगा वो हमेशा इसका अपोजिट होगा। मतलब हम ये बोलना चाह रहे हैं, जैसे देखिए ये टेल हो गया, ये आपका हेड हो गया, और ये हेड से अगला वेक्टर का टेल है। लेकिन जब हम बात करें इसका रिजल्टेंट का, तो ध्यान से देखोगे ये आपका हेड है, इसका रिजल्टेंट में ये आपका हेड आ गया है, तो हेड हेड होगा और टेल टेल होगा। देखिए ये इसका टेल है, ये इसका हेड है। ये ट्रायंगल लॉ में आपको यही फॉलो करना है। बात समझे हम जो बोले सो। और एक बात जो इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर स्पेशली ना दो ही वेक्टर का जोड़ बात किया गया है, ये दोनों में, इसमें और इसमें। लेकिन इसमें देखिए पॉलीगॉन लिखा हुआ है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ज़्यादा हो सकता है, यानी कि दो या दो से ज़्यादा वेक्टर हो सकता है। तो इसका चर्चा होगा अभी, देखिएगा। ये आपको याद रखना है, दिमाग में एकदम बैठा लीजिए एकदम अच्छे से। बात समझे। मतलब टेल हेड, फिर देखिए हेड से फिर मिलेगा टेल हेड।
हमने बोला चमका ना, यस। उसका रिजल्टेंट जस्ट इसका अपोजिट। आपको देखना है इनिशियल क्या है, फाइनल क्या है, और आपको मिला देना है, बस खत्म। जैसे अगर मान के चलिए यही अगर होता है ऐसे इधर, और एक होता है सपोज कीजिए, चलिए 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 ये, लेकिन ऐसा हम लेंगे ऐसा। इसका ज़रा बताओ तो रिजल्टेंट क्या होगा। ऐसे करोगे, इसका इनिशियल ये और फाइनल ये है, तो ऐसे कर लोगे, ऐसे। इट इज़ वेरी सिंपल। और लेते हैं, सपोज कीजिए आपके पास ये होता, यहाँ लेते हैं, ऐसे लेते हैं। आप ज़रा बताओ, तो इसका रिजल्टेंट ये हो जाएगा, ये और ये। एकदम हैबिट बना लीजिए आप लोग, है ना। हाँ, इसका ध्यान रखिएगा। अब देखिए हम बात करते हैं इसका, इसको मिटाते हैं। इसमें अगर यदि आपके पास ये वेक्टर ए है, ये एरो का मतलब ना, ये इंडिकेशन कर रहे हैं कि हाँ ये इसके बारे में बात हो रहा है। ऐसा एरो देते हैं तो समझ में आएगा आपको। यहाँ पर भी देखिए आपके पास ये है वेक्टर ए, और ये हो गया वेक्टर बी। अब जब इसका हम बात करेंगे रिजल्टेंट की, तब देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी। इसका रिजल्टेंट देखिएगा यहां से होगा, यहां से होगा, बीचों बीच में ये आपका जाएगा। बीचों बीच में, क्लियर। इसका ध्यान रखोगे। मतलब सर यहां पर हम क्या कर रहे थे, हेड से अगला वेक्टर को ले रहे थे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। मिला दो एक साथ, जैसे इसका टेल और इसका टेल एक साथ मिला दीजिए, और इसका रिजल्टेंट भी यही टेल से आपका होगा, बीच में जाएगा। आप लोग धनुष देखें, धनुष, धनुष मतलब समझ में आता है, फोर्स लगता है दोनों साइड, इधर से इधर से, लेकिन इसका रिजल्टेंट बीच से होते हुए ये चला जाता है। और लेते हैं एग्जांपल, आप लोग देखें गुलेल पत्थर लगा करके, देखिए ना, उसका भी देखिए कोशिश करते बनाने का। और यहाँ पर देखिए कुछ पत्थर होता है, और इसको हम लोग खींचते हैं, तो इसका रिजल्ट कहाँ बनता है, यहाँ पत्थर जो होता है वो बीचों बीच से ऐसे जाता है, ऐसे। ये वेक्टर सपोज कीजिए ए है, ये आपका बी है, तो इसका रिजल्ट हमेशा बीच से निकलेगा। इसी को बोलते हैं रिजल्टेंट बोलते हैं बच्चा। क्या बोलते हैं, रिजल्टेंट बोलते हैं। बोले तो तक दिन दिन धा, हमने बोला चमका ना। अगर ये थोड़ा सा पटा अगर दिया पड़ेगा कहीं, जैसे मान के चलिए ये आपका वेक्टर ए है, जो कि चलो ऐसे दिया गया है, एक है वेक्टर बी, सपोज कीजिए चलिए ऐसा ही लेते हैं वेक्टर बी, ऐसे नहीं, थोड़ा ये सही नहीं लग रहा, ऐसे करते हैं, ऐसे, ये वेक्टर बी है ना। इसको कैसे करोगे, आपको खुद से इसको उठाना है ऊपर, मतलब ऐसा करना है ताकि इसका टेल मिल जाए, वैसा करना है। देखिए इसको हम पकड़ के ऊपर उठाएंगे, तो ये पॉइंट चला जाएगा यहाँ पर, और ये पॉइंट ऊपर चला आएगा, और इसको शिफ्ट करेंगे राइट साइड में। देखिए यही फिगर कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। हाँ, क्या बनाते हैं हम, देखो
इसी का फिगर कुछ ऐसा बनेगा, ऐसा। समझ रहे हैं ना, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होना चाहिए। अब इसका रिजल्टेंट देखिए, रिजल्टेंट ये हो जाएगा आपका, ये मतलब एकदम बीचों बीच से आपको बना देना है, बस हो गया। समझे? कॉन्सेप्ट ध्यान में रखिएगा। तो ये भी हो गया क्लियर। अब इसमें देखिएगा, ये लगभग इसी के जैसा है, फर्क इतना है कि इसमें 2 या 2 से ज़्यादा आपका वेक्टर हो सकता है। जैसे ये आपके पास एक वेक्टर ए है, जो कि चलिए लेते हैं, ऐसा ही लेते हैं। ये आपके पास सपोज कीजिए वेक्टर बी है। एक और लेते हैं, सपोज कीजिए वेक्टर सी, वेक्टर सी। तब क्या होगा देखिएगा, तो इसका रिजल्टेंट ज़रा देखो, ये जैसा है वैसा ही इसको रखिए, इसको शिफ्ट कीजिए इसके साथ, हाँ याद रखिएगा इसके साथ, यहाँ पर हेड में, यहाँ पर सेम कहानी हो गया, टेल हेड, अगला वेक्टर का लेना है टेल फिर हेड, समझे? तो यहाँ पर देखिए बी ले, ये यहाँ पर ये हो जाएगा ऐसे, और फिर ये देखिए आपका वेक्टर सी है, इसको पकड़ के यहाँ ले आओ, और जैसा झुका हुआ है वैसा ही आपको भी झुकाना है। ये हो गया वेक्टर ए, ये हो गया वेक्टर बी, ये हो गया वेक्टर सी। तो इसका रिजल्टेंट क्या होगा, तो यही इनिशियल और ये फाइनल, इसको ऐसे मिला दीजिए। हो गया, इट इज़ वेरी सिंपल। हाँ, यहाँ पर ये वेक्टर आर हो जाएगा, ये रिजल्टेंट आर, यहाँ पर ये आर, ऐसे। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखेंगे आप लोग अच्छे से। अब हम शुरू करते हैं इसके आगे, क्लियर? एक एक करके बात करेंगे। हाँ, इस लॉ में क्या बात किया गया है और इस लॉ में क्या बात किया गया, हालांकि दोनों का रिजल्ट सेम आता है, इसका जो फॉर्मूला भी डिराइव होगा वो सेम आता है, तो हम चर्चा करेंगे कैसे सेम आता है। ये तो बेसिक सा लॉ है, सिंपल, जितना वेक्टर है सब दिया हुआ है, सबको जोड़ दो, इसका निकल जाएगा रिजल्टेंट। थोड़ा सा ये सिंपल ही होता है, उतना ज़्यादा दिक्कत इसमें नहीं होता है। हम मेन बात करेंगे ये 2 के ऊपर ज़्यादा, ठीक है? आप चाहेंगे इसको नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए आगे, मिटा दे इसको। ओके, मिटाते हैं। अब देखिएगा, अगर यदि आपके पास वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है, और जब हम बात करेंगे इसका रिजल्टेंट का, तो उस टाइम पे बहुत सिंपल लिखेंगे, वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। चाहे ये आपका ट्रायंगल का हो, चाहे पैरेललोग्राम का हो, सेम लिखेंगे। अगर मान के चलिए आपके पास 3-4 वेक्टर है, तो इट इज़ वेरी सिंपल बच्चा। सपोज कि आपके पास ये है वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी एंड वेक्टर डी। चलिए हम थोड़ा सा ज़्यादा लेते हैं ये। तो इट इज़ वेरी सिंपल, इसका रिजल्टेंट जो भी होगा वो लिखने का स्टाइल यही है, कुछ भी चीज़ नहीं है। देखिए, बस केवल प्लस कर देना है, बस ऐसे। क्लियर? अब चलिए मेन आगे, जो आपका मेन मुद्दा था। अब चलिए हम बात करते हैं जो मेरा मेन टारगेट था। टारगेट ये था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना? हाँ, यहां पर हम एक तरह का एनालिसिस करते हैं। क्या करते हैं? एनालिसिस। तो यहां पर एक हम नाम ये भी दे सकते हैं, एनालिटिकल
मेथड्स ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। देखिए मतलब कि दो वेक्टर, जाहिर सी बात है आपको बता ही चुके हैं कि हमेशा यहाँ पर दो ही का ऐड होगा, तीन का नहीं, चार का नहीं सोचना, सिर्फ दो वेक्टर का जोड़। तीन के लिए वो आपका बात होगा पॉलीगॉन में, यहाँ पे नहीं, है ना। हाँ देखिएगा, तो यहाँ पर इसके लिए सूत्र हम बात करेंगे, पहले यही हम बता ही लेते हैं आपको, है ना। देखिए सपोज कीजिए आपके पास वेक्टर ए है और एक है वेक्टर बी, ये तो इसका रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट आर हो जाएगा ऐसे। तो इसके लिए सूत्र क्या होगा, सवाल ये उठता है। देखिएगा यहाँ लिखते हैं मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू, आप चाहोगे तो इसमें स्क्वायर भी लगा सकते हो, उस ऐसे ये हो जाएगा मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर, स्क्वायर रे बाबा ठीक से लिखाओ ना, प्लस 2ab, और मोड लगाना नहीं भूलोगे रे बचुआ, है ना, कॉस ऑफ थीटा। अगर आप यहाँ पर स्क्वायर हटाओगे तो इसके बदले में ऐसे भी लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू अंडर रूट मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस ऑफ थीटा। अब इसको चाहोगे तो ऐसे भी लिख सकते हो आर इक्वल टू, जाहिर सी बात है सर यहाँ पर मोड लगा हुआ है तो हम यहाँ पर इसको हटा सकते हैं, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। ये फॉर्मूला अच्छे से दिमाग में सेट कर लीजिए आप लोग, बहुत काम देने वाला है, ये आपका कभी पीछा नहीं छोड़ेगा, हमेशा इस्तेमाल होता है। आईएससी कीजिए, बीएससी कीजिए, एमएससी कीजिए, जो भी कीजिए, ये सब आते रहता है, बैठ मुलाकात एकदम होते रहेगा। ओके, यहाँ पर अब आप लोग सोच रहे होंगे सर हाँ हो गया सर, अब तो आराम से इसका रिजल्टेंट मिल जाएगा। नहीं बच्चा, ये सिर्फ आपका मिला है, रिजल्टेंट मिला है। रिजल्टेंट में देखिएगा सिर्फ मिला है मैग्नीट्यूड, इसका डायरेक्शन नहीं मिला है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि जब हम लोग निकालते हैं रिजल्टेंट उस टाइम पे सिर्फ आपका मान मिलेगा मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन मान नहीं मिलता है इससे, तो उसके लिए अलग सूत्र, यस अलग सूत्र। देखिए उसके लिए सूत्र tan अल्फ़ा, अगर मान के चलिए आपके पास ये एंगल अल्फ़ा है, अगर बीटा अगर लीजिएगा तो यहाँ पर ले लीजिएगा बीटा। अभी कौन सा हम लेके चले, बोलिए बोलिए, बहुत के लोग बीटा लगता है बोल रहा होगा, नहीं चल लेके चलते हैं बीटा। तो tan बीटा इक्वल टू, यहाँ पर हम लेके चलेंगे b साइन थीटा, यहाँ पर थीटा देना, यहाँ बीटा है लेकिन यहाँ पर थीटा दोगे, है ना, बाई a प्लस बी कॉस थीटा। बताएंगे ये सब कैसे आया, अभी सब बताएंगे, फिलहाल ये याद रखोगे ना। ये हो गया डायरेक्शन, थोड़ा लिख देते हैं, ये हो गया 4 मैग्नीट्यूड और ये हो गया 4 डायरेक्शन। दोनों निकालोगे तब आपका कंप्लीट ये मान निकलेगा, रिजल्टेंट का मान। बात समझे? इसका ध्यान रखोगे। अब बारी है इसका प्रूफ करने की, आखिर ये आया कैसे सर, है कि नहीं।
हाँ, तो शुभ काम में देर नहीं, इसको फट आगे बढ़ाते हैं। इसको फिलहाल आप लोग नोट कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए। हाँ, ये और में करके है, मतलब आप ये सूत्र को याद कीजिए या फिर इसको कीजिए या फिर इसको कीजिए, बात बराबर है ना। चलिए मिटा दे इसको। ओके सर, मिटाइए। थोड़ा लंबा क्लास तो आज चलेगा, तो आप लोग खाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम लोग प्रूफ करते हैं अब, है ना। प्रूव दैट r is equal to अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा, ये आपको प्रूफ करना है। हाँ देखिए, ये मत सोचिएगा कि सर यहाँ पर a है तो सिर्फ a लेके चलेंगे, क्या नहीं, आप p q भी लेके चल सकते हैं, जो आपका रहेगा वेक्टर में उसके अकॉर्डिंग आप लेके चल सकते हैं। क्लियर, ओके। तो ये आपको प्रूफ करना है। कैसे इसको हम प्रूफ करेंगे, देखिए पहले बनाते हैं फिगर। वेक्टर है, ये लेते हैं वेक्टर बी, और ये रहा इसका रिजल्टेंट वेक्टर आर, है ना। इसको प्रूफ करने के लिए ये आपको प्रूफ करना है। सबसे पहले देखिए हम कुछ लेट करेंगे। लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी आर टू vectors and resultant of vector A and vector B is vector R, ये हमने मान लिया है ना। and also angle between vector A and vector B is बीटा। क्लियर, यहाँ तक बहुत सिंपल है। अब यहाँ पर क्या है समझिएगा, कॉन्सेप्ट समझिएगा। आप याद कीजिए प्रीवियस वीडियो में, कभी भी एंगल जब बनता है, ध्यान समझिएगा इसको, एंगल जब भी बनता है तो हेड टू हेड या फिर टेल टू टेल आपका होना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए, ये आपका वेक्टर ए है और ये आपका वेक्टर बी है, तो इसके बीच का एंगल ध्यान से देखोगे, एंगल यहाँ पर देखिए, ये हेड है, ये आपका टेल है, जो कि ये पॉसिबल नहीं है। तब क्या करेंगे, इसको हम शिफ्ट करेंगे आगे, और जब हम इसको शिफ्ट करेंगे तो आपको ड्रॉ करना पड़ेगा ऐसा, इसका इमेजिनरी समझ लीजिए ऐसे। अब यानी कि यही वेक्टर ए आपका आ गया इधर। अब यहाँ पर इसका ये टेल बन जाएगा और ये इसका बन जाएगा हेड। अब यहाँ पर इसका एंगल बनेगा, यहाँ नहीं, यहाँ वाला एंगल आपको लेके नहीं चलना, आपको ये एंगल लेके चलना, और यहाँ पर इसको मान लीजिएगा एंगल थीटा। क्या मान लीजिएगा, थीटा। बात समझे, ओके। अब यहाँ पर देखिए हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे उस ऐसे, क्योंकि इसको समझिएगा, इसके पीछे रीज़न है। रीज़न यहाँ पर ये है, जाहिर सी बात सर, अगर ये आपका एंगल थीटा है, ध्यान समझिएगा, अगर ये आपका एंगल थीटा है तो आपको सामने का भुजा चाहिए ना, कि आपको निकालना पड़ेगा कंपोनेंट, इसीलिए। तब यहाँ पर देखिएगा, तो ये हो गया। चलिए इसको मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, इसको P मान लेते हैं,
इसको n मान लेते हैं, इसको q मान लेते हैं। क्लियर? ये हो गया इसका 90 डिग्री, है ना, ऐसे। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे वही चीज़, लिखेंगे ड्रॉ। क्या क्या हम ड्रॉ किए देखिएगा, ड्रॉ किए हैं, देखिएगा एन क्यू परपेंडिकुलर ओपी। यहाँ पर बहुत सारे बच्चे सोचते हैं कि सर आप ओपी लिए, ये जो है एन क्यू या फिर क्यू एन, ये किसके परपेंडिकुलर है? तो सर ओ क्यू का परपेंडिकुलर है। लेकिन नहीं, आपको ये लेके चलना है ओ से पी तक, जो आपका होता है ओरिजिनल उसको लेके चलते हैं, ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं एन क्यू या फिर क्यू एन भी, ऐसे लिख, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी लिख के आगे बढ़ा सकते हैं। ओके, चलिए लाइट कट गया, फिर भी इसको हम आगे बढ़ाते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, आपको दिख रहा होगा। चलिए इसको मिटा दे क्या, ताकि अट जाए एक साथ, इसीलिए इसको मिटाते हैं, है ना। अब देखिएगा, पूरा हमको प्रूफ करना है, ध्यान समझिएगा। देखिए फिगर को हमको रखना पड़ेगा। देखिए अब यहाँ पर हम क्या कर लेते हैं, देखिए फिर से हम मान लेते हैं, देखिए मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू क्या है, ओ एन, तो लिखिएगा ओ एन, या फिर ऐसे लिखते हैं ना, सबसे बढ़िया, ओ एन इज इक्वल टू मॉड ऑफ वेक्टर आर इज इक्वल टू सिंपल आर, है कि नहीं। आगे ओ से पी देखिए, है ना, मॉड ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू, ये हो जाएगा। फिर आगे देखिएगा, पी से एन देख लो, पी से एन, ये आपका हो जाएगा वेक्टर बी का मोड इज इक्वल टू बी, है ना। इट इज वेरी सिंपल। अब यहां पर देखिएगा, इन ट्रायंगल लीजिए, इन ट्रायंगल इसमें लीजिए, तो हो जाएगा एन क्यू पी या फिर पी क्यू एन, पी क्यू एन, है ना। आप लोगों ने एक फॉर्मूला देखे होंगे या सीखे होंगे, है ना। देखिए सिंपल, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या जानते हैं, पी बट्टा एच, है ना, ये जानते हैं ना आप लोग, पी बट्टा एच मतलब परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस, है ना, पी बट्टा एच, पी बट्टा एच, बात करो, चलिए आप लोग सब जानते हैं। नेक्स्ट, तो इसके हिसाब से देखिए, थीटा आपका यहाँ पर है, तो पी आपका ये हो गया, ये आपका बी हो गया, और ये आपका एच हो गया, ये आपका एच हो गया। अब इसके अकॉर्डिंग सोचिए, P क्या हो जाएगा, ये एन क्यू या फिर क्यू एन बाई एच का मान देखो, पी एन लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब यहां पर देखिए, या देखिए साइन थीटा इज इक्वल टू, ध्यान से देखना, क्यू एन, लिखिए यहाँ पर क्यू एन, पी एन, देखिए यहाँ पर पी एन, बी मान चुके हैं, देखिए बी। अब यहां पर क्यू एन इज इक्वल टू लिख सकते हैं बी साइन ऑफ थीटा, ऑफकोर्स लिख सकते हैं, है ना। इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब नेक्स्ट, कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहां एंड में कर लीजिए, लिखिए कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बट्टा एच। अब बी का मान देखिए, ये हो जाएगा बेस, ये है, लिखेंगे पी क्यू बाई हाइपोटेनस आपका ये हो गया, तो लिखेंगे यहां पर पी एन। अब यहां पर इसको हम लिख सकते हैं ध्यान से देखोगे, पी क्यू इज इक्वल टू कॉस थीटा, और यहां पर इंटू देखिए पी एन है, पी एन, तो ये आपका हो जाएगा बी हो जाएगा सिंपल, इसी जो आपका पहले था उसके अकॉर्डिंग।
तो डायरेक्ट करते हैं बी कॉस ऑफ थीटा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, है ना। ये इसको मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2। इट इज वेरी सिंपल, है ना। अब देखिएगा, अब हम क्या करेंगे, जो आपका बड़ा जो ट्रायंगल है इसमें हम लेके चलेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, हाँ यही लिखते हैं, या फिर यहाँ देखिए हट जाएगा, यहाँ लेते हैं, लिखेंगे नाउ, या फिर अगेन ट्रायंगल ओ क्यू एन, है ना, इसमें लेके चलेंगे। अब देखिए, बड़ा ट्रायंगल में हम लेके चल रहे हैं, यहां से यहां, फिर ये यहां, ऐसे। तब देखो पाइथागोरस नियम से याद कीजिए, ओ एन स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर प्लस, बोलो फटाफट बोलो सर, आप कहाँ सुनिएगा सर, आप फटाफट एकदम बोल रहे हैं, बोलने के लिए बोलना है आपको, है ना। तो अब यहाँ पर देखिए, ओ एन मान चुके हैं आर, तो लिखिए आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओ क्यू स्क्वायर, ओ क्यू खोजो, ओ क्यू इतना प्लस इतना है, तो लिखेंगे ओ पी प्लस पी क्यू प्लस, कैसे किए समझेंगे, ओ क्यू को तोड़ दिए ओ पी प्लस पी क्यू में, इट इज वेरी सिंपल। अब देखिए यहाँ पर क्यू एन है, खोजो क्यू एन, ये फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख सकते हैं बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू ओपी, देखो यहां पर ए प्लस पी क्यू फ्रॉम इक्वेशन 2 बी कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का होल स्क्वायर। हाँ, यहां पर आप चाहोगे साइड में ये बता सकते हो, चूंकि क्यू एन इज इक्वल टू बी साइन ऑफ थीटा, और यहां पर चूंकि लिखेंगे पी क्यू इज इक्वल टू बी कॉस थीटा, दिख रहा है ना, थोड़ा सा मिट गया, कोई बात नहीं। आते हैं इधर, अब आर स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए ए प्लस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले में ये आपका टूटेगा, तोड़िए इसको, ए स्क्वायर प्लस 2ab, याद कीजिए 2ab मतलब a और ये आपका b पूरा हो गया, ये हो गया 2ab, उसके बाद बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा प्लस, अब यहाँ पर कीजिए, इसका स्क्वायरिंग में है तो लिखेंगे बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इट इज वेरी सिंपल। अब यहाँ पर आर स्क्वायर इज इक्वल टू, ध्यान से देखिए बी स्क्वायर, यहाँ पे देखिए आपका बी स्क्वायर है, लिखिए ए स्क्वायर प्लस, इसको एक साथ हम ले आते हैं इधर, बी स्क्वायर कॉमन, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, सोचो जरा इसमें, है ना, प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा। अब यहाँ पर जो ज़्यादा ही बकलोल होगा वही नहीं बता पाएगा इसका वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। हम यहाँ पर लिखेंगे आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ पर इसका मान 1 हो जाएगा,
और प्लस ये बच जाएगा 2ab cos ऑफ थीटा। और देखिए आपका प्रूफ भी हो गया लगभग। तो आप ये लिखिए, या फिर दिख रहा है ना, दिख रहा है, यानी कि लास्ट आप फिर ये लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए लिखते हैं इसका, यहाँ से आप यहाँ ऐसे आ जाइएगा, ऐसे देखिए r इक्वल टू अंडर रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos ऑफ थीटा। और इसी के साथ ही आपका प्रूफ हो गया। समझे? हमने जो बोला चमका ना, यस। अब यहां पर एक बात और, यह भी है मैग्नीट्यूड। क्या है? मैग्नीट्यूड। इट इज मैग्नीट्यूड, है ना। अब हम बात कर लेंगे डायरेक्शन की। कैसे निकालेंगे वो देखिए, बहुत सिंपल है। डायरेक्शन के लिए, ठीक है, लीजिए इन ट्रायंगल ओ क्यू एन में, तो देखिए यहां पर एंगल ये बना रहा है ना, है ना, बड़ा वाला में। देखिए बड़ा वाला में देखिए लिखेंगे tan बीटा इक्वल टू, तो ये आपका बीटा, तो देखिए p इसका ये हो जाएगा और b आपका ये हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? होगा ना। तो जरा बताओ। तो सिंपल लिखिएगा क्यू एन या फिर एन क्यू बाई ओ पी। अब इसको तोड़ो, tan बीटा इज इक्वल टू क्यू एन का मान बताओ यहाँ होगा। देखिए b साइन ऑफ थीटा, b साइन ऑफ थीटा बाई, अब देखिए इसको तोड़िए, OP को, OQ यहां पर होगा, OQ। हाँ, अब इसको तोड़िए, OP प्लस PQ। अब यहां पर B साइन ऑफ थीटा, देखिए OP का मान खोजो यहां पर, A प्लस और PQ का मान PQ खोजिए, B cos ऑफ थीटा, B cos ऑफ थीटा। देयरफॉर tan बीटा B साइन थीटा बाई A प्लस B cos थीटा, और ये हो जाएगा 4 डायरेक्शन। चमका? कैसे प्रूफ हुआ सो? तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, tan बीटा इक्वल टू और ये r इक्वल टू रिजल्टेंट जो आपका है वो। थोड़ा सा लंबा हो गया क्लास, कोई बात नहीं, हम बात करेंगे इसके बाद अगले पॉइंट के ऊपर। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।